विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 3 का पेपर 2 पढ़ रहे हैं। और पिछले व्याख्यान में हम लोग गंदी बस्तियों या स्लम एरियाज़ की बात कर रहे थे, यानी सामाजिक समस्याओं की हम बात कर रहे थे, सोशल इश्यूज़ की हम बात कर रहे थे, सामाजिक मुद्दों की। और उसमें हम स्लम एरिया पर चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने ये देखा कि स्लम होता क्या है, उसकी गंदी बस्तियाँ क्या होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा होता है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे आज गंदी बस्तियों का उद्भव, निर्माण और विस्तार के कारण देखेंगे। और फिर उससे होने वाली समस्याओं के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद उन समस्याओं के समाधान पर भी हम चर्चा करेंगे। तो गंदी बस्तियों का उद्भव कहाँ से होता है, इनका निर्माण कैसे हो रहा है, इनका विस्तार कैसे होता है, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ स्लम्स की हम बात कर रहे हैं। गंदी बस्तियों के उद्भव, निर्माण और विस्तार के विभिन्न कारण हैं। और समाजशास्त्रियों ने और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं ने बहुत से कारण बताए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारणों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें से हम मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि जब जो पिछले अध्याय में भी हम बात कर रहे थे कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, या ग्राम से नगर की ओर जो माइग्रेशन हो रहा है, प्रवास हो रहा है, वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, गंदी बस्तियों के उद्भव का और निर्माण का या विस्तार का। तो ग्राम नगर प्रवास की हम अगर बात करें या रूरल अर्बन माइग्रेशन की हम बात करें, तो 1950 के बाद से कई विकासशील देशों में कृषि के व्यवसायों में काम करने वाले ग्रामीणों का अनुपात 20 से 30% कम हो गया। और ये लोग ग्रामों से नगरों की ओर व्यवसाय प्राप्त करने के लिए चले गए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घटकर 70% से, ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 70% से घटकर कम हो गई और नगर की 30% से अधिक हो गई। इसका मुख्य कारण ग्रामीणों का नगरों में अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र में व्यवसाय के अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास है। भारत के ग्रामों में मौसमी बेकारी भी गंदी बस्तियों के निर्माण का एक प्रमुख कारण है। जब ग्रामों में कृषि कार्य नहीं होता है, तब वो नगर की ओर प्रवास करते हैं और अक्सर अस्थायी प्रवासियों के लिए नगरों में रहने का स्थान नहीं होता, और इसलिए वो बाध्य होकर के गैर कानूनी बस्तियों यानी गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। इसके अलावा नगरीकरण भी एक मुख्य कारण हो सकता है गंदी बस्तियों के विस्तार का या स्लम एरिया के एक्सपांशन का। तो नगरीकरण या अर्बनाइजेशन हम जिसको कह रहे हैं, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, नगरीकरण कस्बों और नगरों, महानगरों और औद्योगिक केंद्रों में जनसंख्या की वृद्धि की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के कारण ग्रामीण एवं आदिम क्षेत्र के लोग नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय के लिए आते हैं। इससे नगर की जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है और मकानों की मांग की तुलना में कमी होने के कारण अधिकांश जनसंख्या को बाध्य होकर के गंदी बस्तियों में निवास करना पड़ता है। इस कारण गंदी बस्तियों का विस्तार होता चला जाता है, स्लम एरिया बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है। इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी हैं। गाँव में प्राकृतिक आपदा के कारण भी ग्रामीणों को जीवन यापन के लिए नगरों की ओर आना पड़ता है, और उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण गंदी बस्तियां या वे उसके आसपास निवास करते हैं। इस प्रकार से अन्य भौतिक आपदाओं जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना, अतिवृष्टि, पाला, बेमौसम की बरसात, ओले पड़ने से ग्रामीणों की खेती बर्बाद हो जाती है और वो निकट के नगरों में प्रवास करते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं, और जिससे ये स्लम एरियाज़ विकसित होते हैं। इसके साथ साथ आधारभूत संरचनाओं में कमी के कारण भी, जैसे पानी की पाइपलाइन, बिजली, गटर की व्यवस्था और सड़क मार्ग की बिगड़ती व्यवस्था के कारण भी लोग नगर की परिधि में जाकर के रहना शुरू कर देते हैं, अनियोजित बस्तियों में रहने लग जाते हैं, उधर रहने के लिए आकर्षित होते हैं, और इस कारण भी स्लम एरिया बढ़ता है। साथ साथ निर्धनता और असमानता की भी हम चर्चा कर सकते हैं। पॉवर्टी और अनइक्वालिटी की भी हम बात कर सकते हैं। निर्धनता नगरवासियों में असमानता में वृद्धि कर देती है,
और इस कारण भी निर्धन लोग साफ़ सुथरी बस्तियों में न रह करके गंदी बस्तियों में निवास करने लगते हैं। इसके साथ साथ अनौपचारिक आर्थिकी और बेरोज़गारी भी इसका एक मुख्य कारण है। अनौपचारिक आर्थिकी के कारण ग्रामीण लोग नगरों में व्यवस्थित और स्थायी नियुक्ति प्राप्त करना नहीं कर पाते और नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ भी उनको नहीं मिल पाता, जिसके कारण वे कम वेतन पर भी काम करते हैं और झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। साथ साथ सामाजिक संघर्ष भी इसका एक कारण हो सकता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी एक कारण हो सकता है। समाज के विभिन्न वर्गों में आवास के अच्छे क्षेत्रों में चयन से संबंधित संघर्ष गंदी बस्तियों का निर्माण, नियंत्रण और विस्तार का एक मुख्य कारण बन जाता है। कुछ अन्य कारणों की भी अगर हम चर्चा करें तो गाँव से विद्यार्थियों का नगरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आना, नौकरी के लिए विद्यार्थियों का नगरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करना या लंबी बीमारी का इलाज कराने के लिए कुछ अवधि के लिए नगरों की ओर आना, ये सब भी गंदी बस्तियों के विस्तार के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। भारत में अगर हम गंदी बस्तियों की या स्लम्स इन इंडिया की बात करें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में गंदी बस्ती का अर्थ होता है वह बस्ती जिसमें गरीबी रेखा से नीचे वाली जनसंख्या निवास करती है। भारत अभी भी विकास के पथ पर है और आज भी भारत की बड़ी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इस गरीबी के कारण भारत की नगर की कुल जनसंख्या का 1/8वां भाग गंदी बस्ती में निवास करता है, जिसमें सबसे अधिक गंदी बस्तियों की जनसंख्या मुंबई और दिल्ली में निवास करती है। मुंबई की धारावी बस्ती भारत तथा एशिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्लम एरिया है या गंदी बस्ती है। वर्तमान में संपूर्ण भारत में 1000 से अधिक गंदी बस्तियां हैं या स्लम एरियाज हैं। पहले गंदी बस्तियों की जनगणना सर्वेक्षण में ध्यान नहीं दिया जाता था। नवीन विधियों के द्वारा गंदी बस्तियों का अध्ययन करने पर हरियाणा, दिल्ली, असम, जम्मू कश्मीर और झारखंड भी गंदी बस्ती चिन्हित क्षेत्र में आए। इस प्रकार से 2001 में भारत में जहां 1743 गंदी बस्तियां चिन्हित की गई थी, वो बढ़कर के 2011 में 2613 के करीब हो गई। तो इस तरह से भारत में भी हमको स्लम एरिया बढ़ता हुआ नज़र आया और इसके कुछ हमको दुष्परिणाम नज़र आए, कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्लम्स। तो गंदी बस्तियों के अधिकतर दुष्परिणाम इसके निर्माण और विस्तार के कारणों से ही उत्पन्न होते हैं। और इसको अगर हम देखें इसके दुष्परिणामों को, तो सबसे बड़ा जो इसका दुष्परिणाम है वो हमको दिखाई देता है सामाजिक विघटन या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। और इसकी बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति आदि पनपते रहते हैं। ये अपराध के केंद्र भी बन जाते हैं, सेंटर ऑफ क्राइम भी बन जाते हैं। इन बस्तियों में निवास करने वाले लोग अभाव का जीवन व्यतीत करते हैं और यही प्रमुख कारण है कि इन निर्धन बस्तियों में बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, आदमी, औरतें सभी प्रकार के अपराधों को करने के लिए तैयार रहते हैं और ये बस्तियां सभी प्रकार के अपराधों के केंद्र बन जाते हैं। इसके साथ साथ ये बाल अपराध के केंद्र भी बन जाते हैं, क्योंकि इन बस्तियों के लोग अपने बच्चों से भिक्षा मंगवाने लगते हैं और अपराध के प्रशिक्षण के केंद्रों का भी ये कार्य करते हैं। साथ साथ ये बीमारियों के स्रोत भी होते हैं, क्योंकि सफाई नहीं है, कच्ची बस्ती है, गंदगी के ढेर हैं, तो वहाँ पर हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ इनके जो जीवन स्तर है वो निम्न होता है और कुपोषण भी हमको देखने को मिलता है। इन बस्तियों में बेरोजगार, गरीब, निर्धन, श्रमिक, ठेला चलाने वाले एवं कारखानों के श्रमिक, भिखारी और सजा याफ्ता अपराधी आदि निवास करते हैं और ये सभी प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए लोग होते हैं। तो ये कुपोषण के शिकार होते हैं और इस कारण से इन बस्तियों में कुपोषण भी देखने को मिलता है। अब अगर हम गंदी बस्तियों की समस्याओं का उपचार की बात करें तो उपचार के लिए हमको कुछ योजनाएं बनाना, हमको कुछ मुद्दों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा या हमें कुछ समस्याओं के उपचार करने के तरीके देखने होंगे। इस समस्या के उपचार करने के तो सबसे पहले तो हमको विकासोन्मुख नगर नियोजन करना पड़ेगा, फिर नगर का प्रबंधन सही प्रकार से करना पड़ेगा, यानी नगरों का ऐसा प्रबंधन करें जिससे स्लम एरिया और उनकी समस्याओं का निवारण हो तथा भविष्य में ऐसी समस्या फिर से उत्पन्न न हो। साथ साथ हमें आधारभूत ढांचे का भी विकास करना पड़ेगा, यानी
ग्रामीण नगर में नौकरी या अन्य कारणों से आए उन्हें भी सुविधाजनक निवास स्थान उपलब्ध होने चाहिए। साथ साथ गंदी बस्ती के उन्नयन की भी बात की जानी चाहिए, यानी स्लम अपग्रेडिंग की भी बात की जानी चाहिए। तो सरकारें, नगर पालिका या जो भी नगर की व्यवस्था करने वाली संस्थाएं हैं वो गंदी बस्तियों को सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान, नगरों की गंदी बस्तियों का विकास करने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। इसके साथ ही गरीबी उन्मूलन की भी बात हमको करनी पड़ेगी और गंदी बस्ती निष्कासन की भी बात हमको करनी पड़ेगी, यानी शहरों के पास से उन बस्तियों को हटा करके अन्य स्थानों पर उनका स्थानांतरण करना पड़ेगा। तो इस तरह के अगर हम प्रयास करेंगे तो ग्राम से नगर प्रवास को कम करने एवं गंदी बस्तियों के विस्तार का काम करने के लिए और अनेक हमें कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे जो केंद्र और राज्य स्तर पर चलाए जाने चाहिए, जिनमें मुख्य रूप से सिंचाई, सड़क, आवास, जल आपूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार संपर्क का विकास करना पड़ेगा। और इन सब का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव गंदी बस्ती निवारण पर पड़ेगा। धन्यवाद।